सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटेलर। अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज के एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिटी ग्रुप ने 12 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया से एग्जिट करने का प्लान सामने रख दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है सिटी ग्रुप ने कि हम इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से और मतलब ऐसी 12 कंट्रीज से अपना जो बैंकिंग बिजनेस है वो पूरा मतलब शट डाउन कर देंगे। तो हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि मतलब सिटी ग्रुप ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो मतलब इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मतलब कस्टमर, अब सिटी ग्रुप इतना पुराना ग्रुप है, 1902-3 से है समथिंग, एंड तो कस्टमर बेस भी कुछ होगा। एंड आपने हर्षद मेहता स्टोरी देखी होगी, उसमें भी सिटी ग्रुप था। तो सिटी ग्रुप नामी ग्रुप है तो कस्टमर बेस भी कुछ होगा। तो जो ये शट डाउन होगा तो जो इतने कस्टमर्स होंगे इनके, तो उनका क्या होगा, कौन सी कंपनीज, कौन से बैंक्स, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेनिफिशियरीज इंडिया में हो सकते हैं और बाकी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनका क्या होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें कि सिटी बैंक इंडिया से एग्जिट क्यों कर रहा है, तो जो सिटी बैंक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स में जो बात कही है वो सीधी यही बात है कि जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें ज़्यादा फेवर मिलता है, उनके लिए नॉर्म्स थोड़े से आसान है, रिलैक्सिंग है। बल्कि जो ओवरसीज़ बैंक है, ओवरसीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए रिलैक्सेशंस नहीं है, मतलब उनके लिए बिजनेस करना थोड़ा टफ है। इसीलिए बैंक ने कुछ कंट्रीज़, जो 12 कंट्रीज़ हैं, इनमें से एग्जिट करने का पूरा प्लान बना लिया है। और जो मतलब बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है वो ये कहा है कि जो 4 कंट्रीज़ हैं, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, ऐसी 4 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस का पूरा फोकस रखना है, क्योंकि वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ भी हैं, वो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ है, लंदन वगैरह, एंड इनमें ही अपना सारा कंसंट्रेशन रखेंगे वो। तो अब अगर सिटी बैंक के कस्टमर बेस की बात करें तो इंडिया में सिटी बैंक 2.9 मिलियन कस्टमर्स हैं सिटी बैंक के, जिसमें से 1.2 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं एंड 2.2 मिलियन क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स हैं। अब इस चीज़ से आप सीधी सीधी बात पकड़ सकते हो कि 2.9 मिलियन इन टोटल कस्टमर बेस है इंडिया में सिटी बैंक का, एंड 2.2 मिलियन क्रेडिट कार्ड कस्टमर हैं। तो साफ सीधी बात है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बैंक का इंडिया से वो है क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स का। तो इन्हीं चीज़ों के चलते, क्योंकि अब ये क्रेडिट कार्ड बाउंड कंपनी, आप ज़्यादा कह सकते हो कि जो एक मोटा मतलब जो मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है वो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स की वजह से होता था सिटी बैंक का, एंड सिटी बैंक अब एग्जिट करने की बात कर रही है। तो ये जो शिफ्ट आएगा तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए बेनिफिशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए एसबीआई कार्ड जैसे शेयर 6-6, 7-7, 8-8% आज जंप करे। एंड अगर रिटेल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग की बात करें इंडिया में, तो सिटी बैंक की जो रिटेल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग परसेंटेज है वो है 6%। इसका मतलब है कि अगर 100 कस्टमर क्रेडिट कार्ड के रिटेल कस्टमर इंडिया में हैं तो उसमें से 6 कस्टमर सिटी बैंक के थे अब तक। तो अब जैसे सिटी बैंक अपने बिजनेस को इंडिया से फाइनली एग्जिट करने जा रहा है, तो मतलब अब क्वेश्चन उठता है कि जो इनका बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस है स्पेशली, उसका क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मतलब बिजनेस जो है शट डाउन करके जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो इनके कस्टमर्स हैं उनको मतलब कुछ नहीं, उनके वो गए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो मतलब पास में भी अगर देखो, तो अगर आप 2018 में जाके देखो तो एक बैंक था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, तो वो जो इंडिया से शट डाउन हो गया, ओवरसीज़ बैंक था, उन्हें भी दिक्कत वगैरह की थी। तो 2018 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इंडिया से एग्जिट हुआ, तो इसकी एक्विजिशन करी आरबीएल बैंक ने। तो अब जो मेन कंटेंडर्स जिनका नाम सबसे फ्रंट पे आ रहा है कि सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को जो एक्वायर कर सकते हैं, वो हैं एसबीआई कार्ड्स। इसी वजह से आज इतनी तगड़ी रैली आई, क्योंकि बताया मैंने आपको क्रेडिट कार्ड बिजनेस इतना ज़्यादा है, जो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब जो उनका कस्टमर बेस था सिटी बैंक का, उसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कार्ड बिजनेस का था वो क्रेडिट मतलब एसबीआई कार्ड उसके लिए बहुत बढ़िया कंटेंडर है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। बाकी स्मॉल बैंक्स में अगर बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक एंड डीबीएस बैंक। लेकिन जो इसमें मतलब इसमें मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन एक बहुत मतलब एक्वेरी की रिपोर्ट है एंड उसमें जो उन्होंने जो पेश किया है कि सबसे ज़्यादा जो की कंटेंडर है कि ये एक्वायर कर सकते हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा मतलब उदय कोटक ने अभी बीच में कोई एनालिस्ट कॉल हुई थी एंड उसमें भी उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा इच्छा जताई थी कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ से भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम ज़रूर उसे एक्वायर करेंगे, मतलब ज़रूर उस पर फोकस करेंगे। तो जो की कंटेंडर, जो मेन कंटेंडर निकल के आ रहा है, एसबीआई कार्ड वगैरह अभी आप छोड़ो, कोटक महिंद्रा बैंक
महिंद्रा बैंक एक्वायर कर सकता है सिटी बैंक को, बाकी जो होगा वो होगा। लेकिन इसीलिए आज रैली आई है, मतलब SBI कार्ड जैसे शेयर ने में इसीलिए रैली आई है कि उस सिटी बैंक का जो बिजनेस शटडाउन होगा उससे अगर एक्वायर कर लेती है तो एक ऑलरेडी बना बनाया कस्टमर बेस जो SBI कार्ड जैसी कंपनी, मतलब जो भी एक्वायर करेगा उसे जो मिलेगा तो उस चीज़ का बेनिफिशियरी भी वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। तो सिटी बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी बैंक में मर्ज होता है तो 5 से 6% का कस्टमर बेस उस बैंक का अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कस्टमर बेस है उसका इंक्लूजन जब होगा उस बैंक के साथ, जिस जोन से भी बैंक के साथ एक्वायर हो मतलब मर्जर होगा इनका सिटी बैंक का, तो 5 से 6% एक कस्टमर बेस उस बैंक का बढ़ जाएगा। एंड जो सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है वो 6 से 10% रिटेल बिजनेस ऐड कर देगा जिस भी बैंक में ऐड होगा, मतलब जिसका भी मर्जर होगा उसका 6 से 10% मतलब जो वेट होगा रिटेल बिजनेस का वो बढ़ जाएगा। तो ऑल एंड ऑल सिटी बैंक का इंडियन बिजनेस में से एग्जिट और जो उसके की कंटेंडर होंगे, जो की बेनिफिशियरीज होंगे, इनके जो ऑलरेडी जो कस्टमर बेस है सिटी बैंक का, इसका जब मर्जर होगा दूसरे बैंक के या दूसरे मतलब SBI कार्ड जैसी कंपनीज या कोटक महिंद्रा बैंक, कोई भी मतलब कोई भी बैंक के साथ मर्जर होगा, कोई भी कंपनी के साथ मर्जर होगा, तो उसके जो कस्टमर बेस में एकदम से इजाफा आएगा। एंड जो इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस था, मतलब आप देखो कि बैंक्स सबसे ज़्यादा मतलब बैंक्स NBFCs लोन देने के लिए, क्रेडिट कार्ड देने के लिए क्यों भागती हैं, क्योंकि जो उनका लोन का जो मतलब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बाकी जो एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं उससे बैंक की बहुत ज़्यादा इनकम होती है, उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा इनकम होती है। एंड यहाँ पे जो सिटी बैंक का ऑलरेडी एक जमाया कस्टमर बेस है वो उस बैंक को अगर मिल जाएगा तो सोचो आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव बात होगी एंड लॉन्ग टर्म में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होगा। तो आप नज़र रखना बैंक्स में अपना प्ले ज़रूर रखना, क्योंकि बैकबोन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडिया की अगर इंडियन इकोनॉमी की अगर कोई बैकबोन है तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। तो बस यही चीज़ है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शबा खैर, बाय बाय।